we are going to study about drugs used in the treatment of bronchial asthma. Bronchial asthma is characterized by dyspnea and wheeze due to increased resistance to the airflow through the bronchi, bronchospasm, mucal congestion or edema. It will result in narrowing of airway leading to increased resistance. जो हमारा ट्रेक्योब्रोंकियल स्मूथ मसल्स होती है वो हमारी हाइपर रिस्पॉन्सिव होती है टू वेरियस स्टिमुलाई लाइक डस्ट, एलर्जन, कोल्ड, एयर इन्फेक्शन और कुछ ड्रग से भी, जो कि ट्रिगर फैक्टर्स होती हैं विच ट्रिगर्स इन एक्यूट अटैक. सबसे पहले इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें कुछ हमारी ब्रोंकोडायलेटर्स आती हैं विच इंक्लूड सिम्पैथेटोमिमेटिक्स, मिथाइलजेंथीन एंड एंटीकोलिनर्जिक्स. सिम्पैथेटोमिमेटिक्स में हमारी सिलेक्टिवली B2 एगोनिस्ट आते हैं, शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग. फॉर एग्जाम्पल साल्मेट्रॉल, फिनोट्रॉल. और शॉर्ट एक्टिंग में आती है हमारी साल्ब्यूटामॉल और टर्ब्यूटालाइन. नॉन सेलेक्टिव एजेंट्स में आते हैं हमारे एड्रीनलीन, एफिड्रीन. मिथाइलजेंथीन में आते हैं हमारे थियोफाइलिन, अमाइनोफाइलिन. एंटीकोलिनर्जिक में आते हैं हमारा इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टायोट्रोपियम, एट्रोपिन. एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स होते हैं कुछ हमारे विच इंक्लूड्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आर ऑफ टू टाइप, सिस्टमिक एंड इनहेलेशन में आते हैं हमारे हाइड्रोकॉर्टिसोन, और इनहेलेशन में आते हैं हमारे मोमेटोसोन और साइक्लोसोनाइड. मास सेल स्टेबलाइजर आते हैं हमारे कुछ डाइसोडियम क्लोरोग्लाइसेट. कुछ हमारे LT रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं, मॉन्टिल्यूकास्ट, जैसे कि PDE4 इनहिबिटर होते हैं जैसे हमारे रोफ्लूमिलास्ट. एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन E एंटीबॉडी होते हैं हमारे ओमालिजुमैब. सबसे पहले हम ब्रोंकोडायलेटर्स की बात करें तो इसमें कुछ हमारे सिम्पैथेटोमिमेटिक्स होते हैं. ये हमारे पोटेंट ब्रोंकोडायलेटर होते हैं विच आर मोस्ट यूजफुल ड्यूरिंग टू रिलीव ब्रोंकोस्पाज्म. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो फॉर एग्जांपल साल्ब्यूटामॉल हमारी एक ड्रग है जो हमारे डिक्रीज कर देती है म्यूकल कंजेशन को अल्फा रिसेप्टर पे. एक्टिवेट करती है हमारे B2 रिसेप्टर को इन ब्रोंकियल स्मूथ मसल, और एडिनाइल साइक्लेज एक्टिविटी को एक्टिवेट कर देती है. साइक्लिक AMP हमारा इंक्रीज हो जाता है, स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारा ब्रोंको डायलेशन हो जाता है, और हमारे रिलीज होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स फ्रॉम मास्ट सेल. मिथाइलजेंथीन, थियोफाइलिन और उसके डेरिवेटिव्स लाइक अमाइलोफाइलिन, और ये हमारे गुड ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये हमारे ब्लॉक कर देते हैं एडिनोसिन रिसेप्टर्स को, एंटागोनाइज कर देते हैं और ब्रोंकोडायलेशन कॉज करते हैं. ये डिक्रीज कर देते हैं PDE, और डिग्रेडेशन ऑफ साइक्लिक AMP डिक्रीज हो जाता है. इससे हमारा साइक्लिक AMP इंक्रीज हो जाएगा, इनहिबिट कर देगा रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स. फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो ये हमारा वेल एब्जॉर्ब होता है, गट में, टिश्यू में वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और लिवर में मेटाबोलाइज होते हैं. एडवर्स इफेक्ट इसमें हमारा लो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है. कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट है जैसे GI ट्रैक्ट इरिटेशन, गैस्ट्रिक इरिटेशन, वॉमिटिंग, इंसोम्निया, ट्रिमर, डायूरेसिस, पैल्पिटेशन और हाइपोटेंशन. हायर डोजेज में ये रेस्टलेसनेस, डेलीरियम, कन्वर्जन और एरिथमिया भी कॉज कर सकता है, और ये चिल्ड्रंस में अवॉइड करते हैं हम. एंटीकोलिनर्जिक, इसमें हमारी एंटीमस्करेनिक ड्रग्स होती है विच रिलैक्स ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स बट रिस्पॉन्स इज लोअर देन सिम्पैथेटोमिमेटिक्स. एट्रोपिन हमारी ब्रोंकोडायलेटर है लेकिन ये हम प्रेफर नहीं करते हैं ड्यू टू साइड इफेक्ट्स. एट्रोपिन डेरिवेटिव्स हम यूज करते हैं बाय इनहेलेशन, और इसके एक्शंस आर लार्जली कन्फाइंड टू रेस्पिरेटरी ट्रैक्स. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये हमारे ब्लॉक कर देती है M1 और M2 रिसेप्टर को. और फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो ये हमारी प्योरली एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम गट, और ये हमारी ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस नहीं करती है. नेक्स्ट है हमारा एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स. इसमें आता है हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. इन्फ्लामेशन हमारा प्राइमरी पैथोलॉजी एंड ब्रोंकियल अस्थमा, तो एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स अफोर्ड सिग्निफिकेंट बेनिफिट. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हमारे बाइंड करते हैं स्टेरॉइड रिसेप्टर को साइटोप्लाज्म में. ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स मूव हो जाता है हमारा न्यूक्लियस में, और इंड्यूस करता है सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक mRNA, जिसकी वजह से वह एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी शो करता है. Steroids. Use of inhalation steroids largely minimizes the adverse effect of steroids because of small dose required, but they are not effective in acute attacks and only of prophylactic use. They prevent effect of acute asthma, reduce bronchial hyperactivity and effective control symptoms. The effect develops one week after the treatment. नेक्स्ट है हमारा मास सेल स्टेबलाइजर. ये हमारा प्रिवेंट करता है ब्रोंकोस्पाज्म और इन्फ्लेमेशन फॉलोइंग एक्सपोजर टू एलर्जन एंड डिक्रीज ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी. ब्रोंकोडायलेटर नहीं है इसलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं इन एक्यूट एपिसोड्स. नेक्स्ट है हमारा ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. ये हमारा ल्यूकोट्रीन हमारे इंपॉर्टेंट मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन. ये हमारा ब्रोंकोस्पाज्म कॉज कराते हैं, म्यूकोसल एडिमा कॉज कराते हैं और इंक्रीज करते हैं इन्फ्लक्स ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल, रेस्पिरेटरी म्यूकस प्रोडक्शन बाय द एक्शन ऑफ ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर, पर्टिकुलरली LTB4.